अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और फजल से हमने मैथमेटिक्स क्लास 11 को डिस्कस कर रहे हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, ये कहते हैं जी मुश्किल है, हमें समझ नहीं आती। पहले अलजेब्रा पे परेशान होते थे, अब ट्रिग्नोमेट्री परेशान होना शुरू हो गया। तो इंशाअल्लाह मैं आसान से आसान तरीके से आपको समझाना की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आज मैं जो आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी। इसको एक लॉजिक और एक थीम के ज़रिए करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाअल्लाह ये 6 के 6 सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। इससे पहले कुछ बातें आपको ज़हन में हो जाइए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है, अगर आप ख़ुद ही कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेटर के ज़रिए तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है या टीचर हज़रात हैं जो पढ़ाते हैं उनके पास कैलकुलेटर नहीं है बच्चों को समझाने के लिए, या स्टूडेंट्स हैं उनके पास नहीं है, या वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वाकई जो कैलकुलेटर ने आंसर बताया है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो हम इसको परफॉर्म करते हैं। आज आपके सामने मैं एक बनाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ। देखिए मेरे जी, आपने भी इस तरह बना लेनी है। पहले मेरी इस तरह की वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, तो आपने इसको देख लेना है। तो देखिए जी, पहले सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फंक्शन निकाल लेना जी। ये हमारे पास साइन होगा, ये हमारे पास कोस होगा, ये हमारे पास टैन होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास 0 का एंगल होगा, ये 30 का एंगल होगा, ये हमारे पास किसका 40 का एंगल होगा, 45 का एंगल होगा, ये हमारे पास 60 का एंगल होगा, ये हमारे पास 90 का एंगल होगा, ये 120 का एंगल होगा। और आगे थोड़ा ले जाता हूँ, ये हमारे पास 180 का एंगल होगा और ये 360 का एंगल होगा। मैं स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ यहाँ पर और इसको क्लैरिफाई करता हूँ। देखें बेटा जी, अब ये मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। अब ये किस तरह है वो ज़रा आप देख लें। बेटा जी, ये आप भी डायग्राम इस तरह बना लें और ये क्लैरिफाई कर लें। ठीक है जी। अच्छा, पहले मैं अगर साइन को बात करूं, साइन की मैं यहाँ नीचे आपको वर्किंग करके दूं, तो देखें लिखा हुआ है साइन, और फिर आगे में लिखा हुआ है ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। पहले मैं यहाँ तक की बात कर लूँ। अगर ये कॉलम है तो मैं बताया था कि ये 0 शुरू होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैं ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बना रहा हूँ। और फिर आपने डिवाइड 4 से कर देना सबको। ठीक है बेटा जी, ये आपने सबको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। और फिर आपने क्या लिया, इन सब पर क्या लिया, अंडर ले लिया। तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए 0 को 4 पे डिवाइड कर 0 होता है, 0 का अंडर क्या होता है, 0 होता है। इट मीन साइन का जो 0 होगा, जो साइन 0 होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। ये आपने क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ लाइन लगा दी है कि ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, समझाने के लिए ऊपर लिखूँगा। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, यानी कि हम लिख देंगे 1/2। इट मीन साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो देखिए बेटा, ये इससे रिमूव हो जाएगा तो पीछे मेरे पास आएगा आंसर 1/2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और अंडर 2 का स्क्वायर अंडर 2 आ जाएगा। ठीक है डियर, यानी कि साइन 45 किसके बराबर, 1/√2 के बराबर है। 60 करें तो 60 में से ये लिखा हुआ है अंडर 3 ऐसे आएगा, 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। साइन 60 हो गया, अंडर 3/2 हो जाएगा। अब ये रिमूव हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इट मीन हमने ये सीख लिया कि सर साइन 0 होगा 0 के बराबर, साइन 30 होगा 1/2 के बराबर, साइन 45 जो होगा 1/√2 के बराबर, और साइन अंडर 3 जो होगा वो 2 के बराबर, साइन जो है 90 होगा वो 1 के बराबर। ये आपने अच्छी तरह क्लैरिफाई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा जी, इस तरह आप बना सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब देखें, अब कोस पे आ जाए, मैं इस पे आऊँगा 120 पे भी, 180 पे, 360 पे भी आऊँगा। पहले मैं इसकी बात कर लूँ 90 तक की बात। अगर मैं कोस निकालना चाहता हूँ तो मैं उल्ट कर दूँगा बेटा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, आपने याद रख लेनी है, ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, मैंने एंड से
असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा ना आपने, या आप इस तरह कह लें ये हेड है वो टेल है, दुम से बगैर उल्ट कर देना आपने। तो आपने यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू, फिर ये सी के नीचे, फिर ये सी के नीचे 1/2, इसके बाद ये, फिर ये हमारे पास ये 1/2 आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसा लगा, ये आपका प्यार और आपकी मोहब्बत होती है। ठीक है बेटा जी, लाजमी आप लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। अब देखिए हमारे पास tan आ गया। tan का फार्मूला पता है आपको, साइन ओवर कोस। ठीक है, आपने फर्स्ट अगर अभी देखिए न्यू बुक आई है तो 10th में पढ़ा होगा, जो इससे पहले इसके बाद स्टूडेंट आएंगे वो 9th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक 5 चैप्टर के अंदर, सॉरी 6 चैप्टर के अंदर। न्यू बुक जो अब आई है तो उसके अंदर 6 चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक 2.6 तक है। तो यहाँ तक हमारे पास साइन बाई कोस आ गया। तो साइन क्या है हमारे पास, साइन 0 है हमारे पास बेटा, 0/1 है। जब 1 होता है तो ये हमारे पास, यानी कि नीचे 1 होता है तो ये हमारे पास किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे 0 होता, ऊपर 1 होता तो इन्फिनाइट होता, आगे बात होगी इसकी भी। अच्छा, अब फिर tan हमारे पास 1 हो गया। फिर हमारे पास ये tan है तो ये जगह 1/2 है और इसके उल्ट कर दिया जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये इससे रिमूव हो गया तो 1/3 आंसर आ जाएगा जी बेटा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, कमेंट्स में लाजमी आपने अपने कमेंट्स का इज़हार करना है कैसा लगा आपको। अब ये आपने रिमूव कर दिया। फिर देखें हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है, तो डिवाइड है इसका रेसिप्रोकल को उल्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास √2/1, तो इसे रिमूव हो जाएगा तो पीछे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया। इसका रेसिप्रोकल करें तो √3 हमारे पास आ जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। ये इन्फिनिटी होता है, मैंने बताया आपको। अगर डिविडेंड के अंदर, डिवाइडर के अंदर 0 आ जाए तो वो क्या, इन्फिनाइट, यानी कि कोई आंसर नहीं, अनडिफाइंड। अगर 1 आ जाए नीचे जैसे पहले आया था तो वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा 160 देखिएगा, 120 देखिएगा कि 120 के साथ हम क्या करेंगे। 120 आपके पास ये लिखा है। अब जो 60 वाला है ना वो सारे डिजिट लिख दें आप। 120 निकालना है तो ये जो लिखा हुआ डिजिट ना, सारा का सारा ये डिजिट लिख दें, 1/2 और ये √3। बात समझ आ रही है। 120 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 60 वाली जो वैल्यूज़ होगी वो सारी किस में आ जाएगी, 120 में आ जाएगी। यहाँ ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। आप इसको याद कर लें ईजीली, आप इसको याद कर सकते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके मदद से आप इजीली इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं जी। ठीक है बेटा जी, अब आगे चलें। अब साइन जो 180 है वो हमारे पास 0 के बराबर है और जो कोस 180 है वो -1 के बराबर है और साइन जो tan 180 है वो भी 0 के बराबर, इसको भी याद कर लें। और साइन 360 वो भी 0 के बराबर और tan 360 वो भी 0 के बराबर और ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये भी आपने इसी तरह क्लैरिफाई कर लेना है। ठीक है बेटा जी, हमें यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं टेबल बनाने के अंदर। ठीक है जी, अब आगे चलें क्योंकि मैंने इसमें ये वैल्यू पुट करनी तो इसलिए मैंने ये आपके सामने वैल्यू मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ रिमूव करूँ वर्किंग। अब देखिए मैंने आपको कोरिलेशन बताना है। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बता रहा हूँ, कोरिलेशन। क्या बता रहा हूँ जी, कोरिलेशन। कोरिलेशन RELATION या कोफैक्टर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर हमारे पास साइन होगा, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन होगा तो वो कोरिलेशन कोस में चेंज होगा। अगर कोस होगा तो वो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। थीटा लगा लें, कुछ भी लगा लें, एक्स लगा लें, पाई लगा लें, जो भी है वो लगा लें आप। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास अगर tan हो, tan का जो कोरिलेशन है बेटा जी वो होगा हमारे पास कोट के बराबर। और जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड है वो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा, कोसाइन के बराबर। ये आपने याद रखा लेना है। ठीक है बेटा जी। जी बेटा जी, ये आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया। अब ज़रा मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप ज़रा ले लें इसकी शॉर्ट स्क्रीन। चलें बेटा जी, अब आगे देखिएगा जी हमारा क्या डिस्कशन है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ज़रा देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास। ठीक है जी,
ये 1 देखिएगा कोस माइनस 1230। अब ज़रा कुछ बातों को आपने याद करना है, ठीक है जी। अगर आपने इस बातों का थीम को याद कर लिया तो इंशाअल्लाह आपके लिए ये क्वेश्चन करना, ये बातें, ये क्वेश्चन कर लेना, ये इसको समझ लेना और समझाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब ज़रा देखिएगा, हमारे पास ये फंक्शन है, ये आपने पहले इस तरह क्वेश्चन नहीं किए, मगर अब आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप करने के काबिल हो जाएंगे। मैं रफ़ वर्किंग के अंदर ये बातें डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है जी। कैलकुलेटर एक आपके पास होना चाहिए। रफ़ वर्किंग के अंदर मैं अगर डिस्कस करूँगा तो इंशाअल्लाह आपको बड़ा अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोस ये वैल्यू। अब ये देखो, हमेशा इसको आपने जो डिवाइड करना है वो 90 पे डिवाइड करना है। मैं कैलकुलेटर अपना उठा लेता हूँ जी बेटा जी। देखिए जी, कैलकुलेटर मैंने उठा लिया अपना, तो मैंने हमेशा इस वैल्यू को डिवाइड कर 90 पे। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वर्किंग भी कर लेता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पर लिखा हुआ है 1 2 3 0 और 90। हमेशा मैंने इसको डिवाइड किस पे करना है, 90 पे करना है। तो देखो बेटा जी, मैं लिखा है 1 2 3 0 डिवाइडेड बाई 90, ये हमारे पास 13 आ गया। अच्छा, अब ये देखिएगा मेरे पास ये किस फॉर्म में, ये नेगेटिव फॉर्म में है। जब नेगेटिव फॉर्म में मेरे पास होगा तो मैं एक पॉइंट बड़ा ले लूँगा। अगर मेरे पास 13 पे है तो मैं क्या ले लूँगा, 14, क्योंकि वो किस में है, नेगेटिव में है। अगर नीचे वाली बड़ी होगी तो ऊपर वाली वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगा, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा। ज़रा आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये 14 करूँगा 90 मल्टीप्लाई बाय 14, तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये आएगा 1260। तो लेस के हमारे पास 0/3 आ जाएगा। जस्ट ये आंसर निकालने वाला काम है। अब मैं क्वाड्रेंट पे आता हूँ, तो इसमें क्वाड्रेंट बताने मैंने, ये क्वाड्रेंट देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। या इसको कह लें ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल, एस से स्कूल, टी से टू और कॉलेज, सी से कॉलेज, ठीक है। या पंजाबी में कह लें आ सजना टुर चलिए, ये भी आपको अच्छा लगा तो ये अडॉप्ट कर लें आप। या कर्ली हैंड जो कहते हैं, ब्राउन हेयर एंड कर्ली, तो वो भी आप कह सकते हैं। पर ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसलिए आपको रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें साइन भी पॉजिटिव है, इसमें कॉस भी पॉजिटिव है, इसमें टैन भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे सिर्फ जो साइन है और साइन का जो है वो है कोसाइन पॉजिटिव है। ये टैन है, टैन पॉजिटिव है और कोट पॉजिटिव है। ये हमारे पास क्या है, कोस पॉजिटिव है और सीकेंड पॉजिटिव है। ये ज़रा आपने अच्छी तरह याद रखना है, इसको याद कर लीजिएगा या इसको नोट डाउन कर, मैंने इसको रिमूव करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद आप बताया जो साइन है वो 1/, कोसाइन के बराबर है, और जो कोस है, जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है, परेशानी होना, ये हमने लगाने नहीं अभी, ये जस्ट आपको मैं दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, इसके बराबर है। इसको आप नोट डाउन कर लें बेशक। अच्छा जी, अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। मैंने बताया था ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अगर मैं ये चलूँगा तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। जैसे कि ऐसे चलूँगा ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ चलूँगा ये क्लॉकवाइज है। तो मैं ये चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 14 यहाँ लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग करूँगा मल्टीप्लाई बाय 90 और प्लस करूँगा 30 को। बात समझ आ रही बेटा जी, यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब ये देखिएगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है, अगर ये वैल्यू हमारे पास इवन है, यानी कि 2 पे डिवाइड होने वाला है, तो हम इसको कोरिलेशन में चेंज नहीं करेंगे। हमें कोरिलेशन बताई थी साइन कोस में, कोस साइन में होगा, तो फिर हम इसकी कोरिलेशन चेंज नहीं करेंगे। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। अगर यहाँ पर जो मल्टीपल है 90 का एंगल का जो मल्टीपल होगा, अगर वो इवन हुआ, 2 पे डिवाइड होने वाला हुआ, तो फिर हम इसको कोरिलेशन में चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कोस को साइन में चेंज नहीं करेंगे। तो हमें इसी तरह इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये 30 आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक और बात हम देखना है कि अब इसके साथ नेगेटिव आएगा या नेगेटिव नहीं आएगा, तो उसके लिए एक रूल ये है, तो हमने क्वाड्रेंट देखना है। तो देखिए बेटा जी, मैं आपके सामने ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव करूं क्योंकि ये वर्किंग का हिस्सा नहीं था, बस मैंने इसको क्लैरिफाई करना था, तो मैंने कर दिया। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब ये देखिए मेरे पास ये है क्वाड्रेंट,
अब एंटी क्लॉकवाइज चलना मैंने बताया था आपको, ये 14 है तो देखें जी, एक चक्कर 1 2 3 4, 4 पूरे 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 13 14, ये 14 यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा जी। यहाँ पे क्या 14 है और ये हमें 14 चाहिए, मगर हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड ऊपर आगे होगा तो हमने इस क्वाड्रेंट में देखना है। मेरी बात पे समझ लीजिएगा, हमने चक्कर कितना लगाया है, 14 लगाया, मगर इसमें क्या करना, 30 क्या करना है, ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो फिर हम एक और क्वाड्रेंट, अगर हम लेस करेंगे तो फिर उसके बाद हम फिर करेंगे आपसे। तो देखेंगे कि tan जो है, ये कोस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताया था मैंने, ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे जो कोस है वो क्या नेगेटिव है, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है जी। अब मैंने जो फंक्शन जो बनाया था, इसमें कोस 30 की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की थी, कोस 30 की वैल्यू होगी -√3/2, -√3/2। हमारा रूल चेंज नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो रूल लगा रहा हूँ वही रूल आएंगे हमारा, ठीक है जी। ये आप देख लीजिएगा बुक में आंसर, तो जो मैंने आंसर निकाला वो आपके सामने डिस्कस कर दिया। चलें जी, अब आगे चलें जी, हमारा रूल चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, लिखा है जी हमारे पास tan और लिखा हुआ है -103n5, ठीक है बेटा, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं रफ वर्क को रिमूव करूँगा, तो देखें जी, रफ वर्क रिमूव करूँगा तो आपको पता है कि मैं डिवाइड 90 पे हमेशा करूँगा। आप कैलकुलेटर पे शेक कर लें। इस रफ वर्क को ज़रा मैं साइड पे आप करूँगा, क्योंकि मैंने 3-4 सवाल इकट्ठे करने हैं इधर। तो ये देखें जी, रफ वर्क के लिए मैंने ये जगह बना ली है और ये बात, ये देखें जी, मैं रफ वर्क करूँगा पहले, क्योंकि रफ वर्क से करूँगा समझ आएगी आपको। ये नेगेटिव है तो आपके माइंड में क्लिक कर गया, सर एक पॉइंट आगे लेंगे हम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे लिखा है जी -1035 और हमेशा 90 में डिवाइड करूँ, जितने भी मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखें जी, लिख दिया मैंने यहाँ पर 1035 डिवाइडेड बाई 90, ये आ जाएगा 11। मैं 12 लूँगा क्योंकि मैं नेगेटिव आ गया, तो मैं 190 को जो मल्टीप्लाई करूँगा वो 12 से करूँगा, 12 × 90 जी बेटा, ये 12 × 90, ये हो गया 12 × 90 जमा हो गया, तो कितना हो गया 1080। और फिर इसको मैं लेस करूँगा -1035, तो मेरे पास 45 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और आपको पता मैंने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये देखिए tan आ गया, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है जी, नेगेटिव है हमारे पास, तो क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 90 और फिर हमारे पास प्लस हो गया 45 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है जी बेटा। तो माइनस करेंगे तब भी तो आएगा ना हमारे पास 45 एंगल, ठीक है जी। यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया ना, अब हो गया। अच्छा बहरहाल, अब मैंने बताया था यहाँ इवन नंबर हो तो यहाँ पर कोरिलेशन में चेंज नहीं होता। कोरिलेशन मैंने बताया था आपको, ये tan किस में चेंज होगा, कोड के अंदर, ठीक है जी। मगर ये चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इवन है हमारे पास, 2 पे डिवाइड होने वाला, तो इसलिए tan खामोशी से हम लगा देंगे, ठीक है बेटा। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव 45 आ जाएगा इसके साथ, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं। आगे बात मेरे बेटा ये करना है कि ये जिस क्वाड्रेंट में आता है, क्या उस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमने करना है, हमने 12 देखना है, ठीक है बेटा। तो ये देखें 12 चक्कर यानी 12 लगाने हैं, तो पहला चक्कर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ गया। जब 12 आया तो देखें हमने ऐड नहीं किया, हमने लेस किया, तो हमने आगे जाने से क्या किया, गुरेज किया, हमने इधर ही कर दिया इसको। इस क्वाड्रेंट में क्या, ऑल सी स्कूल कोस टी tan और ये कोस स्कूल, तो आ स्कूल टू कॉलेज, सी से कॉलेज। और तो ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है tan, तो हमने ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव tan 45। हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया tan 45 किसके बराबर है जी, tan 45 1 के बराबर है। तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे,
tan 45 प्लस 1 के बराबर है जी। अगर आपको समझ आ रही है, आपको क्लैरिफाई हो रहा है, तो काइंडली आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला आपने ज़रूर आपने मैसेज करना है कि ये सर हमें काफ़ी अच्छी समझ आई। ठीक है बेटा जी, आपके लिए एफर्ट की जा रही है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ जी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ज़रा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 मादरत, ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सीकेंड। अब देखें सीकेंड क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। हमने तो को टैन ये पढ़ा था। अब जो साइन है वो सीकेंड का उल्ट है ना बेटा, यानी कोस जो है, जो कोस है वो 1/सीकेंड है। ठीक है बेटा, तो इधर आ जाएगी, ये हो गया सीकेंड थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा, यानी कि इसके उल्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह ये बात करता हूँ मैं अभी आपसे, पहले मैं इसकी बात कर लूँ। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास ये हो गया सीकेंड 1140 आ जाएगा। ठीक है बेटा डिग्री। अब ये देखो हमारे पास ये पॉजिटिव में है, जो आंसर आएगा आपने वही लेना है, इससे अबव नहीं लेना है, क्यों, नेगेटिव नहीं है। ठीक है जी, मैं ज़रा इसको रिमूव करता हूँ जी, रफ वर्क को इससे आगे रिमूव करता हूँ, यहाँ से आगे रिमूव करता हूँ जी। क्या बात हो रही है यहाँ से कि क्या डिस्कशन करना है। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1140 एंड 90 करूँगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि डिवाइड करूँगा 1140 डिवाइडेड बाय 90, तो मेरे पास आंसर आएगा 12। हमने 12 ही लेना है, ऊपर नहीं लेना, क्यों, नेगेटिव नहीं है। तो ये 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 1080। ठीक है बेटा, और फिर आपने लेस कर देना है -1140 पे, तो कितना आएगा, 16 माइनस का आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड लाजमी करने हैं बात। ठीक है बेटा, अब ये देखो सीकेंड थीटा, ये लिखा है 12 मल्टीपल है 90 का हमेशा, और -60 लगा देना है। ठीक है बेटा, जो इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जो आया बेटा वो जो हम लगा देना है। अब हमने देखना है सीकेंड अपने कोरिलेशन में चेंज होगा या नहीं होगा। अगर सीकेंड है, इसका कोरिलेशन क्या होता है बेटा, मैं साथ से लिखता हूँ आपके लिए कि ईजी हो जाए और आपको याद हो जाए, कोसाइन थीटा होता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखें ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बेटे, ये हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास 2 पे डिवाइड और इवन है, तो ये साइन चेंज नहीं होगा तो ये हमारे पास ऐसी रहेगा, सीकेंड हो जाएगा बेटा। ये नेगेटिव है तो -60 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है बेटा, अब देखना है क्या नेगेटिव आएगा सीकेंड में या नहीं आएगा। हम दो चीज़ देखते हैं ना, ये माइनस तो इसका आया ना, जिस तरह पहले आया था कि इसके साथ माइनस आएगा या नहीं आएगा, हमने क्वाड्रेंट में देखना है। तो देखें बेटा जी, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने 12 तक जाना है, 4 यानी कि 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 में तो हम लेस कर रहे हैं, तो इसी क्वार्टर में रहेगा करता है। ये ज़रा याद रखना है आपने, बार बार मैं इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ। ये होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है जी, इसका क्या होता है, साइन है तो कोसाइन होता है, इसका कोड होता है, इसका क्या होता है, सीकेंड होता है। मैंने बताया ना आपको भी लेक्चर के अंदर। तो अब ये देखिए सीकेंड क्या है, यहाँ पे सीकेंड, यहाँ पे सीकेंड, यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा जी, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। तो नेगेटिव क्या आएगा बेटा हमारे पास, ज़रा मैं इसका आंसर निकाल लूँ। सीकेंड जो है वो कोस 60 किसके बराबर होता है जी, कोस 60। ठीक है जी, 1/2 के बराबर आई थिंक है। हाँ जी, कोस 60 बंद हो गया था मोबाइल, कोस 60 हाँ जी 1/2 के बराबर है। इसका जो उल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास टेबल बना हुआ है, आपने उसकी मदद से इसको ज़रूर क्लैरिफाई कर लेना है। ठीक है बेटा जी, अब आगे चलें। यहाँ प्लस माइनस की आपको दिक्कत होगी, मगर फिर भी आपने इसको अच्छी तरह क्लैरिफाई कर लेना है। कोई इशू हो तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि सर प्लस आया या माइनस आया, बुक में यहाँ पता नहीं प्लस है या माइनस है, जो भी है आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। रूल चेंज नहीं होते, या याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ बेटा, 4 पे आ जाएँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी, कोसाइन थीटा -690 आ जाएगा। अब आपको ये भी क्लिक हो गया कि सर हम 1 पॉइंट ज़्यादा लेंगे, तो देखते हैं बेटा जी क्या आता है आंसर हमारे पास। तो देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बात क्या है हमारे पास है। चलें जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं।
हमने 90 पे डिवाइड करना है हमेशा की तरह, जिस तरह मैंने बताया हुआ आपको, -90 और ये वैल्यू हमने एक वैल्यू अबव लेनी है। तो देखें जी 690 डिवाइडेड बाय 90, ये 7 है तो हम 8 लेंगे। तो देखिए बेटा जी, तो कितना होगा 90 मल्टीप्लाई बाई 8, 720 और इसको लेस करूँगा बेटा -690, ये जगह 30। ये जगह 30, ठीक है बेटा जी। अच्छा अब आगे चलें, चले ब्लैक से लिखा गया कोई बात नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है इसको। ये जगह कोसाइन थीटा, ये जगह 8 मल्टीप्लाई बाय 90 और माइनस कितना होगा 30, ठीक है बेटा जी। हमने एक पॉइंट आगे चले गए। अब ये देखो दी, हमारे पास ये कोसाइन है, कोसाइन हमारे पास वही है सीकर के बराबर है, तो हमने वही लिखना है कोसाइन, और ये हो गया नेगेटिव, ये -30 आ जाएगा। अच्छा अब ये भी एक है कि नेगेटिव जो है यानी कोस है, कोस अपने अंदर जो नेगेटिव है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है जी। अगर ऑब्जॉर्व कर लेता है कोस और सीकन जो है वो एक ही है कैटेगरी से हैं, तो इसलिए इसको प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी एक लॉजिक है, ये भी आपने ज़हन रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये, ठीक है जी। बुक मुताबिक अगर प्लस है तो ठीक है जी। चलें जी अभी आगे चलते हैं जी। अच्छा जी यहाँ तक हो गया। अब कोस है, मैंने यहीं ज़हन में आ गया, ये कोस है तो कोसाइन है, तो हमारे पास पता है इसका कोलेशन क्या होता है, साइन, इसका होता है साइन का कोलेशन कोसाइन होता है, मादरत सीकन का क्या होता है हमारे पास कोसाइन होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक जा रहा है हमारा आंसर। अच्छा अब यहाँ देखें जी, अब ये कोसाइन है, ठीक है जी। तो ये 30 है हमारे पास, तो हमने देखना है कि इधर माइनस आता है या नहीं आता इसके साथ, और तो हमने इसको देखना है 8 पे। तो देखिए आपको ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 पे देखें ये नेगेटिव है तो इधर रहेगा, तो tan यहाँ पे पॉजिटिव है। ये कोसाइन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जगह कोसाइन 30 किसके बराबर है, यानी कि साइन 30 किसके बराबर है, साइन 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। साइन 30 जो है 1/2 के बराबर है जी, ठीक है जी। 1/2 है और इसका जो उल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैंने बताया ना साइन जो है इसका फार्मूला है 1 कोसाइन है, तो कोसाइन इधर आ जाएगा, कोसाइन तो ये हो जाएगा साइन, और साइन की वैल्यू क्या है 1/2 है, उसका उल्ट होगा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पहले भी आपने किया होगा इस तरह, ये बातें क्लियर होगी। ये क्वेश्चन 5 मैंने डिस्कस कर लिए जी। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। देखिए बेटा जी 6 और 7 क्वेश्चन ज़रा अच्छी तरह देखिएगा। यहाँ पे देखें 6, 5 और आई थिंक हाँ 5 क्वेश्चन देखें। लिखा जी कॉट 1320 डिग्री, इसको मैं करूँगा अब ये पॉजिटिव है तो बेटा हम 90 पे मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर ऊपर नहीं लेंगे, 120 और 90, ठीक है बेटा जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, देखेंगे जी कैसे। ये जगह 1320 डिवाइडेड बाई 90, ये जगह 14, तो ये जगह बेटा जी यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है जी। दोबारा करके देखता हूँ, मिस हो गया, 1320 डिवाइडेड बाई 90, 14 बिल्कुल ठीक है। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो कितना आएगा 1260, ये माइनस है बल्कि प्लस है और ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1260 में से माइनस करेंगे 1320, तो ये मादर ये कैलकुलेटर हिल जाता है, 120 माइनस 1260 60 13 20 हाँ 60 आता जी, ये 60 आ गया, 60 किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस की है।
तो देखिए जी हमारे पास कॉट आ गया और 14 आ गया, 14 फिर इवन है, फिर हमारा इसमें चेंजिंग नहीं होगी 90 और प्लस हमारे पास क्या है 60। ठीक है बेटा। अब कोट हमारा कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, tan का कोट होता है कोरिलेशन, तो हमें भाई कोट लेगा और फिर आगे आएगा 60 का प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट 14 तक देख रहे हैं कि क्या होता है। ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ये हमारे पास यहाँ पे 14 है। अब हमने ऐड करना है तो हमने 14 से इधर आना है, इधर आना है हमारा एंगल। ठीक है, यहाँ पे 10 होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। 10 यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, कोड भी 10 के साथ रिलेट करता है, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। cos 60 की वैल्यू यहाँ पर बेटा जी हमने क्या कैलकुलेट की हुई है, cos 60 की वैल्यू है 1 आवर, हाँ जी कोड 1 आवर यानी कि √3 है ना, तो ये हो जाएगा 1 आवर √3 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 2 क्वेश्चन, ये हो गया cos -240 और ये हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में इस तरह कर लें इससे। अच्छा, अब वही बातें, कोस आ गया, इसको एक पावर बड़ी लेनी है 90। अब देखते हैं किस पे जाता है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ये जगह 90 है हमारे पास, -240 90 पे करेंगे तो देखिए कितना आता है 240 डिवाइड बाई 90, एक पावर आगे जाएगा, 3 पे करेंगे 180 आ जाएगा। हम 3 पे करेंगे 9 30 27 180, ये पॉजिटिव का है। ठीक है बेटा, तो आगे फिर हम इसको मूव करेंगे जी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3 पे गया, इसको लेस करते हैं जी। अगर मैं दो था तो 3 पे हमने किया इसलिए क्योंकि नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे 240 में से, 240 में से तो आंसर 30 आएगा। ठीक है बेटा, ये 30 आ गया ना, तो 30 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव यानी कि लेस करेंगे ना हम, यानी बड़ी वैल्यू आई ना हमारे पास। तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, 3 पे किया, मार्केट चेंज करते हैं, 3 पे किया आपने इसको मल्टीपल तो 70 आ गया, तो उसमें लेस करेंगे तो आएगा ना हमारे पास 240, इसलिए मैंने माइनस किया। अब यहाँ पे देखिए कोस है, अब देखें यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, अब कोट भी हमारे पास वो भी आ गया, ओड नंबर भी आ गया। जब ओड होगा तो जो कोस होगा उसका जो को रिलेशन है बेटा, वो अब आपको याद है वो साइन के बराबर है ना, साइन कोस के बराबर है ना, इस तरह। तो यहाँ पे मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, साइन के बराबर कर दूंगा। क्लियर हो गया बेटा, सब में ना इवन आ रहे थे तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया। अब ओड आया तो अल्लाह का शुक्र है वो भी क्लैरिफाई होगा, ये को रिलेशन है इसके साथ ना, या को फैक्टर है इसका। तो साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोस ऑब्जॉल्व करता है ना अपने अंदर। अब साइन 30 की वैल्यू ज़रा मैं निकालता हूँ। साइन 30 की वैल्यू मेरे पास जो हमने कैलकुलेट की है अभी, वो आपके सामने लिखता हूँ। साइन 30, एक मिनट पे बंद हो जाता है मोबाइल। साइन 30 है 1/2। साइन 30 क्या जी, 1/2 है। तो अब देखना है कि हमारे साथ 1/2 है। अब हमारे साथ देखना है कि नेगेटिव आता है या नहीं आता, वो ज़रा देखना है। ये हमारे पास किस में 3 में है, तो ये देखें जी यहीं पे बना लेता हूँ। ये पहला 1 2 ये 3 में ये हमारे पास नेगेटिव होता है, इसी में रहेगा। यहाँ पे 10 है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे साइन ऊपर पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है। इट मीन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव का जगह प्लस हो जाएगा। हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गई है। ठीक है बेटा जी, अब हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा जी देखो बेटा जी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पोजीशन डिग्री, पॉजिटिव डिग्री लेस देन 45। अब ये सिनेरियो क्या है, ये किस तरफ हमें लेके जा रहा है, आपने याद रखना है कि जो पिछला मैं रूल अप्लाई किया था इंशाअल्लाह उसी को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अल्लाह करम और फजल से। यहाँ पे हमें जो सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये कहता है कि आपके पास जो एंगल हो ना वो 45 से छोटा हो। ठीक है, पहले हमें 60 भी आता रहा है, 90 भी आता रहा है, ठीक है, 45 भी आता रहा है। ठीक है यार, तो हमने 60 से नीचे एंगल ले लेना है,
इससे अबव नहीं जाना, ठीक है जी। तो अब देखिए ये क्या है बेटा, ये हमारे पास रूल वही है जो मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आपने इसको फॉलो अप करने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कोस, मैंने आपने डी स्टूडेंट को बताया कि इसको डिवाइड करना है। आप जिस पे डिवाइड करेंगे तो मैं आपके सामने यहाँ डिवाइड करता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 6168 डिवाइडेड में 90 पे करता हूँ बेटा, मेरे पास ये 1 आ जाता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि ना उसने हमें एक दायरा कार दे दिया है, इस दायरे से आगे नहीं जाना आपने, इस दायरे के अंदर अगर 45 का एंगल बनाना है तो फिर हमने इस तरह सोच के करना है। अगर ये 2 1 पे के 90 आ गया तो इसमें से ये कि मैं लेस करूँगा 90 में से 168 माइनस 90 करूँगा तो बेटा ये हमारे पास माजरत 168 माइनस करूँगा 90 में से तो बेटा 78 आ जाएगा। हमें 78 नहीं चाहिए, बात समझ आ रही है। तो अगर मैं इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है बेटा। माजरत के बटन बार बार ओपन हो जाता है। तो 180 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखिए आप भी करके देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हो गया, 180 हो गया। 180 में से आप निकाल दें 168 निकाल दें तो कितना आ गया, 12। तो इट मीन यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -12। अब मैं अपने बेटों को अगेन बता रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे आपने क्या ज़हन में रखना है कि जो एंगल हो वो हमारे पास 45 से छोटा एंगल हो, ठीक है। अगर मैं 1 ले लूँगा तो 78 आएगा, आप कैलकुलेटर निकाल लें। अब ये इसलिए मैंने 12 लिया है क्योंकि ये 2 पे इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये 45 से छोटा एंगल आ रहा है, क्लियर। अच्छा फिर बेटा मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ पर ओड नंबर हो तो यहाँ पर इसको ये कोरिलेशन में चेंज करेंगे। कोस है तो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे हम क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो देखिए ये माइनस है, कोस के अंदर जो माइनस है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, कोस के साथ माइनस नहीं आता तो हमने लिखना है कोस। अब देखना है कि अब यहाँ पर जो हमारे पास 2 है ये किस क्वाड्रेंट में है और इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आता है या नहीं आता, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ, ये लाइन लगाकर आपने क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये 2 है तो इसमें इट मीन के ये 2 है, ठीक है बेटा। और मैंने बताया था यहाँ नेगेटिव हो ना प्यारे बेटे, जहाँ पर नेगेटिव हो तो वो पॉइंट आगे नहीं जाता, ऐड नहीं होता, लेस हो रहा तो इसी जगह पे रहेगा। मिसाल के तौर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ से बना लेता, ठीक है, 2 की जगह। तो बहरहाल आपको समझ आ गई कि ये 2 लिखा है तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव है उसी सेकंड क्वाड्रेंट को दिया। अब यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, कोसाइन यहाँ पॉजिटिव है, बाकी था नेगेटिव है, इट मीन यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू नेगेटिव कोस टू थीटा, ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट पे चले ज़रा, लिखा जी साइन 180 टू 192 लिखा हुआ है। तो ये भी आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आपने किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। तो देखिए बेटा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 90 करें प्यारे बेटे, और यहाँ पे प्लस करेंगे, आप कितना करेंगे, 12 करेंगे ना। आप देख लें कैलकुलेटर के ज़रिए, मैं भी निकाल लेता हूँ जी क्योंकि आपको भी क्लैरिफाई हो जाए। मैंने बताया था 192 को डिवाइड कर 90 पर 2 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 90 करें, 180 माइनस का 180 में से 192 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो ये 180 था, अगेन देखें 2 इसको मल्टीप्लाई 180 आया, तो 180 में 12 ऐड करेंगे तो 192 आएगा ना बेटा जी, इसलिए मैंने ऐड का साइन लगाया। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ पर इवन नंबर है तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, और ये गया 12 डिग्री। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में प्यारे बेटे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सजना टूर। चलिए अब यहाँ साइन दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमारे पास क्या ऐड हो रहा है। जब ऐड होगा तो मैं बताया था बेटे को ये तो आगे चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। जब यहाँ पे आएगा तो tan यहाँ पॉजिटिव है, कोड पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो साइन के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव। आपने कमेंट्स में काइंडली ज़रूर में बताना है कि आपको समझ आई या नहीं आई, कैसा लगा। ये आपको आसान वे से समझाने की मैं कोशिश करूँ, अक्सर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट में देखिएगा ज़रा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये मेरे पास लिखा हुआ है कोस 333। अब ये 360 के एंगल के अंदर रिलाई करेगा ना बेटा जी, तो हम 360 के अंदर एंगल के अंदर रिलाई करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या लगाएंगे, कोस
हम लगाएंगे यहाँ पर कोस और उसके बाद 360 लगा देंगे जी। ठीक है जी बेटा। अब देखें जी ये कोस आ गया, माजरत, इक्वल टू कोस, और फिर यहाँ पर 360 लगाना है ना कि 90 लगाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें 360 हमारे पास आए? तो आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है 360 आता है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेटर पे कर लें ना, मैंने आपको बताया हुआ है सारा तरीका। अब 360 आ गया, 360 में से मैं क्या माइनस करूँ 33 आ जाए तो 333 आ जाए। तो मेरे बेटा ये देखें, क्योंकि 360 का एंगल बनता है ना, तो इसलिए मैं 360 में माइंड किया। तो ये आ गया 360 माइनस करेंगे 333 और ये हमारे पास 27 आ जाएगा। अब 36 है तो इसमें हमने क्या करना, लेस करना है ना बेटा, तभी 27 आएगा ना। ये ज़रा आपने बताना मैंने कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको समझ आई बेटा। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या जी, इवन नंबर है। इवन ये कोस को रिलेशन में चेंज नहीं होता, और ये जो माइनस है ये ऑब्जर्व कर लेता है, ये होता है कोस 27 डिग्री। अब देखना है ये किस क्वाड्रेंट में रिलाई करता है, क्या उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है कोस। तो देखिए बेटा, अगर यहाँ बना लेता हूँ, ये देखें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है 1 2 3 4। अब फोर्थ में क्या हो रहा है, ये हमारे पास लेस है ना, तो कहाँ लगे, यहाँ बनेगा। ऐड होता तो ऊपर जाता। यहाँ पे 10 नेगेटिव है, यानी कोस नेगेटिव है, बल्कि देखते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कोस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अब देखिए बेटा, 10 3 2 3 1 लिखा है, 2 1 3 लिखा हुआ है। तो देखें जी 10, अब इधर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ भी सोचने वाली बात है, तो मैं ज़रा कैलकुलेटर की वाला मदद करूँगा। ये देखिए 2 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 90 करूँगा बेटा, तो 2 पे गया। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 90 करूँगा तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। अगर 180 में से मैं लेस करूँ 213, तो बेटा जी ये मेरा 33 आंसर आएगा, 44 से लेस देन आएगा। तो इट मीन मेरी बात बन गई कि मैंने इसको 2 पे 90 पे डिवाइड किया, पहले बताया हुआ था। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, 90। ठीक है जी। अब 180 आएगा, उसमें क्या आपने ऐड करना है, वो 33 ऐड करना है, 33 ऐड करना है, तो आपके पास एंगल बन जाएगा। 2 को 18 में से 180 में से आपने क्या निकालना है, 213 निकालना है, तो आपके पास ये पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब 10 आ जाएगा हमारे पास और 33 आ जाएगा एंगल का बेटा। और देखें सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में बताया कि कोस पॉजिटिव होता है। मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे ये पॉजिटिव है बेटा जी, एडिशन हो रही है ना। तो देखें ये भी ऑल स्कूल, मैं बार बार से लिखता हूँ कि आपको याद हो जाए, टू कॉलेज। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये ऐड हो रहा है, तो हमने आगे जाना है। तो ये 10 पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास 10 33 ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा। अब देखें कोस हमारे पास आ गया, ये कोस नेगेटिव है तो आपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये क्या बात है जी, हमारे पास 360 है तो इससे अब आप आ जाएगा ना हमारे पास। तो हमने इसको सोचना है किस पे, तो वही कैलकुलेटर की मदद से 35 डिवाइडेड बाई 90 कर लें आप, तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते कितना आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 90। ठीक है जी, ये हो जाएगा 36। अब 36 में से आप निकाल लें 36 यानी कि 360 माइनस 4 1 35 4 35, ये 75 बढ़ गया। या इसका मतलब है कि हम एक डिजिट बढ़ा लेंगे, 5 पे करेंगे। बेटा ये हमने खुद अपने माइंड से करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, तरीका वही है। तो देखिए जी यहाँ पे लिखा हुआ है जी 5 मल्टीप्लाई 90, ये होगा 450। 450 में से आप लेस करेंगे 4 3 and 5, एंगल आ जाएगा 15 बेटा जी। तो यहाँ पर मैंने 450 लिखा है, तो -15 आएगा ना हमारे पास। आप करके देखें, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब देखो बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास कोस है, 5 है, ओड नंबर है, और जो हमारे पास कोस है वो किस में चेंज होती है, वो साइन में चेंज होती है बेटा जी। ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ऐसी आ जाएगी। ठीक है बेटा जी। अब देखिए हमारे पांचवा जो क्वाड्रेंट में, यहाँ पे देखें पांचवा क्वाड्रेंट कहाँ बनता है, 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 और ये 5, वो नेगेटिव इसी में रहेगा, तो ऑल पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये प्लस माइनस माइनस होएगा, ये 15 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखें जी इक्वल टू साइन आ गया बेटा,
अब 290 बनाना है, फिर आप 90 पे डिवाइड करो, तरीका वही है बेटा जो बताया हो मैंने आपको। अब इसको फिर 90 पे डिवाइड करो, 219 डिवाइडेड बाय 90, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब 2 को मल्टीप्लाई करें 90 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 90, 180 आ गया। 180 में क्या ऐड करें, 19 आ जाए, 219। देखो 180 और प्लस करेंगे, बल्कि माइनस कर रहे हो, डिफरेंट आ जाएगा ना हमारे पास 219, तो हमारे पास 39। इसका मतलब है 45 से अबव नहीं जाना, तो यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे 39 आ जाए, 39 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 219 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास ओड इवन है तो ये चेंज नहीं होंगे, तो ये साइन ही रहेगा। ठीक है, और 39 आ जाएगा। और ये यहाँ देखिए हमारे पास ऐड हो रहा है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एडिशन हो रहा है, तो एक क्वाड्रेंट आगे जाएगा। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव 39 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं बेटा जी, ये 10 है, ये माइनस के आगे बाहर आ गया, ये 10। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसी की तरह आपने 597 को मल्टीप्लाई कर लेना है, डिवाइड कर लेना है 90 पे, 197 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 6 पे है। अगर हम 7 पे करें ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया माइनस है तो एक चीज़ बढ़ाते हैं, तो देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे, और फिर आगे देखते हैं क्या सीन है। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 90, ये 360 आ जाएगा, और माइनस करेंगे बेटा जी 597 में से, तो ये होगा 33। तो हमने यहाँ पर माइनस करेंगे तब 33 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 है, ये माइनस, ठीक है जी, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये इवन नंबर है हमारे, ओड नंबर है हमारे पास, 10 है तो किस में, कोड में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, 33 का एंगल आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको क्लियर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा, इक्वल लगा दिया, कोस है, माइनस को ऑब्जर्व कर लिया, तो कितना आ गया, 1 1 1 एन एंगल। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, 1 मल्टीप्लाई लगाओगे ना बेटा, 1 मल्टीप्लाई 90 लगाओगे, और 90 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा जी, हमने ऐड करेंगे 19 है, 20 21 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास क्या हुआ, ओड है हमारे पास, यहाँ पे एक और रिलेशन चेंज होगा, तो किस में आएगा, साइन में आ जाएगा, और साइन में आया, और तो आल पॉजिटिव होते हैं, तो 21 हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखें जो साइन लिखा हुआ है आपके पास, साइन लिखा हुआ है बेटा, और ये लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे जो डिजिट है हमारे पास वो देखें ज़रा, 90 करेंगे, 390 डिवाइडेड बाई 90, तो 4 आ गया। एक चीज़ बढ़ा लें, 5 पे कर लें आप, क्योंकि माइनस है, 5 मल्टीप्लाई 90 कर लें, फिर आगे देखते हैं कितने आते हैं हमारे पास, 5 माइनस करेंगे 390, तो 60 आ जाएगा। ये अबव हो गया ना हमारे पास, हमने तो 45 से कम लेना है, तो हम ये हमारे पास क्या हो गया, अबव हो गया, तो इस पे हमने ज़रा थिंकिंग कर लेनी है, तो ये 360 आ जाएगा ना हमारे पास, 360, ये देखें 360 ले लेते हैं, इसको ना आसान कर लेते हैं। 360 किस पे 360 होता है जी, 4 पे, 4 मल्टीप्लाई 90 360, और फिर देखें ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, हाँ जी 30 हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 360 हो जाएगा, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया, 60, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास साइन है बेटा, तो ये चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, और आगे देखेंगे पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ये क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में क्या ऐड है, ऐड ऊपर जाएगा, ऑल पॉजिटिव, तो ये हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लैरिफाई होगा। ज़रा ले लें शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी क्वेश्चन देखिएगा ज़रा बच्चा, ये क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव्ड एट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मगर इजी क्वेश्चन है। हमने स्टोरी वही ध्यान में रखनी है जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने किया था, वही इंशाअल्लाह यहाँ पे मैं आपसे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है जी, रूल वही हैं, बस माइंड में रखिएगा, परेशान होइएगा। अब एक आप लगा दें जी, भी कह दें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जी, और मैंने आपको पहले बताया हुआ इसकी फजीलत अल्हम्दुलिल्लाह की। तो आपके नाम का दरख्त जन्नत में अल्लाह ताला अपनी शायान शान तरीके से उगा देगा, फिर जन्नत में आप ही खाएँगे इंशाल्लाह फल। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन मुकम्मल हो या क्वेश्चन समझ आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह की सदा ज़रूर लगाया करें, ये सदका जारिया के लिए मेरे बेटा। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये हमने लगा दिया, ठीक है, डिग्री का साइन लगाना हमने।
अब यहाँ देखिएगा कि इसको 90 से मल्टीप्लाई 190 को मल्टीप्लाई कर लें आप 90 के साथ, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, जैसे मैं पहले करता था बेटा। तो आप लिखेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 180 आ जाएगा प्लस अल्फ़ा है, कोई इशू नहीं बेटा, वो रूल वही है। अब देखो साइन है तो साइन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 90 आ जाएगा, और ये हो गया माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 है जी बेटा, इवन नंबर है, ये साइन चेंज नहीं होगा, तो बेटा जी हमारे पास ये हो गया साइन जो हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेंट में देख लो पहले बेटे, ये लाइन लगा ली, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पहला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, मगर ये ऐड हो रहा है तो ऐड अगले क्वाड्रेंट में होगा, तो ये इधर लगा देंगे, ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, टू और कॉलेज, जहाँ पे tan और cot पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है मेरे बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ये वैल्यू। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको नो इशू, क्लियर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 1 है हमारे पास, 1 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, यानी कि ओड नंबर है तो मल्टीपल 90 का, जब ओड नंबर हो तो ये कोस किस में होता है, साइन किस में होता है, कोरिलेशन के अंदर, यानी कि कोस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है, और इसके अंदर ये ऑब्जर्व हो जाएगा, ये अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखें जी हमारे पास वो वैल्यू आ गई है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो लिख दें बेटा जी यहाँ पर सो प्रूव इट, सो प्रूव्ड। ठीक है बेटा जी, इस तरह आपने इसको क्या कर लेना है, प्रूव कर लेना है। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वही थीम वही तरीका जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसको 90 पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है जी बेटा। अब देखें पहले हमने वही लिखना है LHS, ठीक है बेटा जी, LHS की बाद फिर हमने आगे मूव करना है जी। देखें जी LHS, तो लिखा है यहाँ पर साइन 10 यानी 810 साइन 360 प्लस कोस 135 डिग्री, और साइन हमारे पास है 22 and 5 बेटा जी। अच्छा, अब यह कैलकुलेटर उठा लेंगे क्योंकि वो तो आसान सा था। अब देखो यहाँ पे 290 को यानी कि 9810 को डिवाइड करें 90 के साथ, तो बेटा ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6 पे डिवाइड होगा कंप्लीट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन पूरा ये 90 जो है 9 पे डिवाइड हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 90 लिख देंगे बेटा, और कुछ एंगल ना बचा तो हमने प्लस करके 0 एंगल लगा देना है। ठीक है बेटा, ये हमें क्लियर हो गया। फिर इसी तरह आपने 630 को भी आपने ऐसे ही करना है, 630 डिवाइडेड बाय 90, हमेशा मैं 90 बेटा डिवाइड कर रहा हूँ, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखें जी साइन 7 मल्टीप्लाई 90 और प्लस 0 एंगल। ठीक है बेटा जी, मैंने ये 2 डिस्कस कर लिए हैं आपसे। ठीक है जी, और फिर अब ये 2 डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्लस आ गया बेटा जी, तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 135 है, तो अगर मैं 90 से 1 पे करूँ, 2 पे करूँगा 18 आ जाएगा 180, तो यहाँ पे 1 पे करूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 90, और इसको सिंप्लीफाई करूँ बेटा जी, ये आ जाएगा मेरे पास 10 45 आ जाएगा जी। मैं फिर भी करके देखूँ, गलती के चांसेस ना हो। देखिए जी 90 माइनस करेंगे 135 करेंगे 45 आ जाएगा 45। ठीक है बेटा जी, ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ऐड करेंगे तब भी आएगा ना बेटा। अच्छा ये अब ये साइन देखें, साइन के साथ भी बेटा जी ऐसे ही करना है, रूल हमारा चेंज नहीं होंगे, रूल वही है जो मैंने पहले तरीके से आपको बताए हुए हैं। तो देखो बेटा 225 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो 2 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 90, 2 मल्टीप्लाई 90 बेटा, और फिर क्या ऐड करेंगे, 180 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 225 जी, 45 का डिफरेंस आ गया ना, माइनस करने के लिए डिफरेंस निकालते हैं ना 45। ठीक है बेटा, ये 45 आ गया। आपने यहाँ से कोई भी इशू है मुझसे पूछ लेना कमेंट्स के अंदर भी। मैंने क्या किया, वही डिवाइड किया इसको 90 के साथ, 2 मेरे पास वैल्यू आ गई, 2 को मैंने 90 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। क्या ऐड करें, 2 to 5 आए, वो 45 ऐड करें। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कोस, हमारा ओड नंबर है, तो साइन जो कोरिलेशन है वो क्या कोस है बेटा, तो हमने कोस में इसको कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया कोस और ये हो गया 0।
अब ये 0 होगा मेरे बेटा। आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं बेटा जी। यहाँ पे इसको रिमूव करके क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, ये 9 है बेटा, ठीक है जी, हमारे पास 9 है। ये आपको पता है कि ये 2 3 4 चक्कर, फिर 5 6 7 8 चक्कर, ये 9वां चक्कर इसमें ऐड हो रहा है, ये इसमें ऐड हो रहा है 9वां चक्कर यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो आगे चलेगा तो यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज साइन पॉजिटिव है, तो इसके मीन कि हमने यहाँ को इसको देखना है, ये साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे कोस है, साइन है हमारे पास, तो यहाँ पे 7 है, को हमारे पास ओड नंबर है, तो साइन किस में, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, ठीक है जी। अब ये 0 आ जाएगा, ठीक है डियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है आपने इसको किस क्वाड्रेंट में है बेटा, ज़रा मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। ये देखें 7 देखना है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आएगा। बात समझ आ रही बेटा जी। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे आर स्कूल टू कॉलेज है, तो यहाँ पे जो कोस है वो पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये लगा दी मैंने वैल्यू। चलें कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है, बाकी यहाँ नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने इसको देखना होता है। ये बार बार आपको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ बेटा जी हमारे पास कोस लिखा हुआ है और यहाँ पे ओड नंबर है मल्टीपल 90 का। जब ओड हो तो वो साइन के बराबर हो जाता है, ये आपको पता है किसका कोरिलेशन है। मैं लिख भी देता हूँ बेटा जी, मैं पहले बता चुका हूँ। जब साइन हो तो उसका कोरिलेशन कोस होता है, कोस का साइन हो गया। टैन हो उसका जो कोरिलेशन है कोड होता है, और सीकेंड हो उसका कोरिलेशन कोसाइन होता है। ये ज़रा आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, तो इंशाल्लाह ताला खैर हो जानी है। अच्छा, फिर आगे 45 है, तो ये 45 आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। हमारे पास मैंने डायग्राम इसके अंदर आपको बताई हुई है। ये साइन बेटा ये हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है बेटा जी। 2 चेंज नहीं होता क्योंकि इवन नंबर है, 45 है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखो बेटा जी, ये जगह साइन है 45 हो जाएगा बेटा, और नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये हमने क्लैरिफाई भी कर लेते हैं जी बेटा। यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट ऐड हो रहा है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पे हो जाएगा सेकंड में आगे जाएगा ना, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कोड पॉजिटिव बाकी नेगेटिव है, तो बेटा हमें यहाँ पे क्या लगा देना, नेगेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी, आपने कमेंट्स में ज़रूर आपने मुझे फीडबैक लाजमी देना बेटा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये कोस 0 जो होता है वो 1 के बराबर है, और ये -1 के बराबर है। हमने टेबल के अंदर ये सीखा हुआ है। ये प्लस ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे वैल्यू हो जाएगी साइन 45 किसके बराबर है बेटा जी, वो निकाल लेते हैं। 100 प्लस 102 होता है, और ये नेगेटिव हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। मल्टीपल हो ना बेटा, ये देखो मल्टीपल थे ना ये हमारे, ये मल्टीप्लाई थे हमारे, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। यानी प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये -1 हो जाएगा बेटा हमारे पास। ये सिंप्लीफाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए √2, तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर जब हो, सॉरी ये 2 इससे कट जाता है √ से, तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब इसको क्लैरिफाई कर लें जी आप, तो इसके मुताबिक हम आंसर निकाल लेते हैं जी हमारे पास जी। ये हमारे पास नेगेटिव है बेटा, ये भी नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है जी, नेगेटिव है हमारे पास क्वाड्रेंट में ना, यहाँ पे हमने ऐड किया, मादद ये मिस हो गया हमसे। ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे चलें। अब जब एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आप लिख सकते हैं सो प्रूफ, ठीक है बेटा जी। अब नेगेटिव कैसे है ज़रा काइंडली देखिएगा, 7 है ना बेटा, हमने 7 क्वाड्रेंट में देखना है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 7 क्वाड्रेंट क्या है जी, क्योंकि यहाँ पे मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बना गया। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे है। ये किधर गया जी हमारे पास, ये भी, हाँ ये वाला ये था, ठीक है 1 है ना। अब देखो बेटे ऐड हो रहा है ना बेटा, 1 में ये ऐड हो रहा है, मगर यहाँ पे ये पहले में जाएगा ना, एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। बाकी यहाँ कोस है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा बेटा। ये ज़रा हमने देखना था, क्योंकि ये देखो ना यहाँ कोस था, ठीक है, ये मैं हमसे मिस हो गया, ठीक है, इसलिए माजरत। अब आगे चलते हैं बेटा जी, यार आपने रूल फॉलो अप कर लेने, तो इंशाल्लाह आपका भी क्लियर आंसर होगा। लाइव वीडियो होती है, इसमें गलती के चांसेस हो जाते हैं, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो सो प्रूफ लिख लें आप। अब देखिए जी LHS की तरफ चले, मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास LHS क्या है जी, लिखे जी LHS,
लिखा जी tan 150 और कोट हमारे पास कितना है 335 डिग्री, और 2 आ गया, सीकेंड आ गया हमारे पास 135 आ गया डिग्री, और कोसाइन थीटा 2 2 and 5 आ गया। ठीक है, वो ज़रा आपने माइनस के अच्छी तरह क्लैरिफाई करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है बेटा, चलिए अल्लाह का शुक्र है लेक्चर के अंदर हमें क्लियर हो जाती बातें। अच्छा, अब ये देखें उसी तरह आपने करना है, ये tan हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया tan हो गया। अब आपने वही 90 पे डिवाइड करना है। 150 डिवाइड बाई 90 कितना आता है बेटा, 150 डिवाइड बाई 90, तो मेरे पास आएगा 1 पे करेंगे, तो देखिए जी 1 मल्टीप्लाई बाय 90, 1 मल्टीप्लाई 90, और इसमें क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 90, माइनस करेंगे 150, डिफरेंस जो आएगा 60 का आएगा 150। ठीक है जी, 150 ही है जी, ठीक है 150 का। अच्छा, अब आगे चलें, फिर कोड आ गया हमारे पास, और फिर इसी तरह आपने 360 पे इसको डिवाइड करना है, 3 3 5 डिवाइड बाय 90, सॉरी 335 डिवाइड बाय 90, ये हो जाएगा 3 पे जाएगा ना, पॉजिटिव है, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 90, अभी हो जाएगा 36 माइनस 335, 25 का एंगल होगा ना। तो क्या ऐड किया आपने, प्लस किया 25, माइनस किया अपना डिग्री, फिर 2 हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंड, और यहाँ पर फिर वही बात यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे, 135 हो गया डिवाइडेड बाय 90 हो गया बेटा, ये 1 पे होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90, और फिर 90 में से लेस कर लें जी आप 135 माइनस 90, 135 माइनस 90, ये हो जाएगा 45, तो ऐड हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा कोसाइन, और यहाँ पे फिर आपने 90 पे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 90, तो 2 पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 90, 180 माइनस 225, 225 माइन 45, ठीक है जी, 45 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी बेटा जी, इस तरह आपने इसको क्लैरिफाई करना जी। जी अब ये देखें हमारे पास 1 है, ये किस में होगा, कोट में हो जाएगा जी बेटा, ये कोट हो जाएगा, और ये 60 आ जाएगा। अब 1 क्वाड्रेंट में आपने ऐड करना है, तो देखें पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऐड करना तो आगे चलेगा, तो यहाँ पर आ स्कूल यानी कि साइन पॉजिटिव है, बकिया नेगेटिव है, नेगेटिव 60 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे हमारे पास कोट है, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इस तरह आपने करते चले जाना, बताया इवन ओड का मैंने आपको ना। तो फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा जी। अब यहाँ पे 25 का बनता नहीं है, एंगल आना चाहिए, हमने ज़रा इसको दोबारा कर लेते हैं। ये अल्लाह पाक खैर करेगा जी। क्वेश्चन है, हाँ जी 360 है जी, 330 है जी हमारे पास। माजरत के साथ वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसा सीन हुआ कि जिससे मेरा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे 360 है, 330 है बेटा हमारे पास, तो ये हमारे 30 है। ठीक है बेटा, चलें जी, बोल दें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ये 30 हो जाएगा हमारे पास। अब ये देखें थर्ड क्वार्टर में है, तो ये देखें जी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेस हो रहा है, तो इसी में रहेगा। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, तो बेटा जी 10 और कोड पॉजिटिव है, तो हमने इसको देखना है, तो 10 पॉजिटिव है, तो बेटा वही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा अब आगे चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये कोड हो गया, तो यहाँ पे बेटा माइनस था हमारे पास ना, बड़ा आपने कॉन्शियस होकर देखना है, ये 2 आ जाएगा।
अब कोसाइन है, आपने बताया आपको अभी इसी लेक्चर के अंदर कोसाइन है, तो ये हमारे पास सीकेंड है वो हमारे पास कोसाइन के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऐड करेंगे, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऐड करेंगे तो ये आगे जाएगी। यहाँ पे कोस पॉजिटिव है, कोसाइन पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा ना, कोस और कोसाइन बाकी सब है, तो इसलिए पॉजिटिव है हमारे पास। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है बेटा एंगल। और आगे ये हमारे पास कोस है, कोसाइन है हमारे पास, तो ये हमारे पास वही रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि 2 इवन है हमारे पास, वही रहेगा। और फिर आगे चलेंगे कोस 45। आप देखो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, ऐड हो रहा है, तो पहला क्वाड्रेंट सेकंड, और हमने थर्ड पे जाना है, ऐड है, तो यहाँ पे कोट है, कोस पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव का क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इंक जो है जो हब दे रही है, चलें जी कलर इसका चेंज नहीं करते, इसी को हम करते हैं जी, इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास कोस जो हमारे पास tan 60 है वो किसके बराबर है जी, हमारे पास है वो हमारे पास हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और बेटा जी ये tan किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ कुछ नहीं 1 होता है, ये हो गया माइनस, और ये 2 हो गया बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, वही बातें जो आपको उससे डिस्कस की हुई हैं। ओके, यहाँ से आगे मूव करते हैं, कोस 45 किसके बराबर होता है, हमने टेबल बनाया हुआ है, कोस 45 हमारे पास √2 के बराबर, ये हो गया √2 के बराबर है। ठीक है बेटा, ये इससे रिमूव हो जाएंगे, ये 1, ये प्लस, ये 2, ये हो जाएगा √2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू ये 1, ये जो +4 हो जाएगा। अब देखो फिर प्लस मैसेज यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो इवन था यहाँ पर हमारे पास, तो ये हमारे पास जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा वैल्यूज़। इस तरह आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है जी, कोस पॉजिटिव है हमारे पास, तो यहाँ पे नेगेटिव हमारे पास होगा ना, ये भी नेगेटिव होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी आपने देख लेना है। तो फिर आपके पास ये क्या रहेगा बेटा जी, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है जी, और यहाँ भी क्या है, प्लस माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया। कटिंग करेंगे बेटा, 2 to the 4 हो जाएगा हमारे पास, -4 = -3। सो प्रूव इट, सो प्रूव्ड इट। फिर हमारा भी माइनस की वजह से डिफरेंट हो गया आंसर। बड़ा अगर आपने इसको कॉन्शियस तरीके से करना है तो इंशाल्लाह आपका आंसर बुक के मुताबिक आएगा। तो अब आप चलते हैं LHS दोबारा। तो देखें यहाँ लिखा है जी sin 210 प्लस कोस 240 प्लस tan 225 प्लस कोट 225, ये हमारे पास है जी। वही बात है, 90 पे आपने मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा साइन। अब किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करके देखते हैं बेटा। 210 डिवाइडेड बाई 90, तो ये 2 पे चलेगा, 290 हो जाएगा हमारे पास। 2 मल्टीपल ऑफ 90 180 प्लस कितना हो जाएगा 30। ठीक है जी, 80 और 80 हो जाएगा। फिर आगे चलें, हमारे पास कोस आ गया, ये हमने किससे पे करना है ये भी देख लेते हैं। ये भी हम करेंगे, इसको 90 पे करके देखते हैं, 2 पे जाएगा आई थिंक, तो ये हो जाएगा 240 90, ये भी 2 पे गया। तो देखिए बेटा ये 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये खुल जाता है 2 पे, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बेटा जी 90 18, ये 10 यहाँ बचता है, तो कितना बन जाएगा, इसको देखें जी 60 बच जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 18 ये है, 2 20 ये, 2 4 40 वो। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। फिर आगे प्लस हो गया, 10 आ गया। फिर इसको बेटा जी आपने वही काम करें, 90 पे डिवाइड करना है। तो देखें जी कैलकुलेटर की मदद से 225 डिवाइडेड बाई 90, तो ये 2 हो जाएगा जी बेटा जी। तो हम किस पे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 20 ये 45 आ जाएगा जी, प्लस 45। अब शायद आपको आगे नज़र आए या ना आए, तो मैं यहाँ लेता हूँ, प्लस कोट आ जाएगा हमारे पास
और 45 है ये 45 है, 2 25 है, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45 आ जाएगा, ठीक है जी। मैं ज़रा इसको भी देख भी लूँ कि दोनों 25 हैं, 225, हाँ जी 225 हैं। चलें जी, अब आगे चलते हैं जी बेटा। कोशिश है गलती ना हो कि यहाँ देखिए हमारे पास साइन है, हमारे पास इवन नंबर है, तो साइन इवन है तो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा और 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वाड्रेंट को देखना है, तो क्वाड्रेंट सेकंड है तो ऐड होगा, तो सेकंड में क्या होता है, कोड पॉजिटिव होता है, यानी कि ये देखो पहला दूसरा ऐड है तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है जी। 10 पॉजिटिव है तो इट मीन यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव है, ऊपर साइन पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है बेटा जी। ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 है, 2 हमारे पास इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका रिलेशन में चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब देखना है ये किस क्वाड्रेंट में बेटा जी हमारे पास, यहाँ प्लस लगा था मगर मैं रुक गया हूँ, यहाँ पर 60 लगाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 10 में अगर 10 नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हम लगा देंगे। यहाँ तक हमें इशू नहीं है, बस इस तरह आपने इसको फॉलोअप करना है। इस पता नहीं किस वजह से हमारी यहाँ पे गलती होगी, आपने ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स के अंदर। अच्छा जी, ये 2 बातें होगी। अब तीसरी बात देखिएगा, 10 के साथ 2 है, 2 इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, तो प्लस 10 रहेगा, हमारे 10 रहेगा, प्लस देखते हैं जी, प्लस आता है तो क्या आता है, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, अब हमारे साथ क्या बात है इसकी, हाँ जी, ये प्लस लगा देता हूँ, फिर प्लस ब्रैकेट नहीं मैंने खोली ना, इसलिए मैं प्लस लगा दिया, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, चले मैं इसके साथ भी प्लस लगा देता हूँ, फिर ब्रैकेट मैं नेक्स्ट में खोल दूँगा, ठीक है ना, यहाँ तक। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये प्लस था ना, इसलिए प्लस लगाया। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारे पास है, ऐड करें तो ऐड, यहाँ पे साइन जो 10 है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे। फिर आगे चलें, हमारे पास ये टी आ जाएगा, फिर हमारे पास कोड आ गया, और ये क्योंकि ये ओड है इसमें चेंज नहीं होगा, 45 होगा। फिर यहाँ देखिएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड, और जब ऐड करेंगे ऐड इधर आ जाएगा, तो इसमें इट मीन के इसमें 10 कोड पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब देखें साइन 30 की वैल्यू क्या है, वो हम लिखते हैं, जो वैल्यू पता है हमें कि मैंने जो निकाली हुई है, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और प्लस माइनस ये भी 1/2, तो ये हमारे पास tan 45 1 है, और कोड 45 भी वो हमारे पास क्या है, 1 है बेटा जी। इसकी मदद से हमने अब सॉल्व कर लेना है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है आपके सामने, इक्वल टू और इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू। अब इसका एलसीएम ले लें बेटा जी आप, ये +2 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा -1 हो जाएगा, इक्वल टू -2/2 हो जाएगा, +2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये इससे रिमूव हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिमूव हुआ तो -1 + 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1, तो लिखेंगे सो प्रूफ, ठीक है बेटा जी। ये था आज के लेक्चर, इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से हमने बड़े ऐसे तरीके से लेक्चर को अपना वाइंड अप किया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।